सो हेलो एवरीवन, मैं अभी आपको बताने वाली हूँ अपने आरबी असिस्टेंट के एनालिसिस के बारे में। आई विल कीप दिस वीडियो शॉर्ट। और ये जो सारी चीज़ें मैंने लिख के रखी है वही क्वेश्चंस मेरे आए थे, उसी टाइप के क्वेश्चंस। एंड मेरा जो शिफ्ट था वो 11th को था। एंड सबसे लास्ट शिफ्ट मेरा था 4:30, जिसमें रिपोर्टिंग टाइम थी, वो वाला मेरा शिफ्ट था। सबसे लास्ट शिफ्ट मुझे दिया गया था। इस लास्ट शिफ्ट में सबसे बड़ी चीज़ जो बहुत ज़्यादा जिसने ट्विस्ट कर दी चीज़ों को, वो थी इंग्लिश। क्योंकि इंग्लिश बहुत ट्रिकी सा आया था, बहुत थोड़ा जैसे देखने को नहीं मिलता हमें क्लरिकल एग्ज़ाम में, वैसा आया था। बहुत नए नए चीज़ें भी इवन देखने को मुझे मिले थे जो मैंने आज तक कभी देखा नहीं, इवन इंग्लिश के प्री के एग्ज़ाम में, वो भी क्लरिकल में। एंड सबके मैंने लिख के रखे। तो इंग्लिश में आरसीज आए थे, एक तो आएगा ही आरसीज। फिर एक नया टाइप का क्वेश्चन आता है, इनकरेक्ट और करेक्ट वर्ड बेस्ड। तो ये इनकरेक्ट और करेक्ट वर्ड बेस्ड जो क्वेश्चंस थे 7-8 थे। इसमें कुछ में था कि आपको इनकरेक्ट वर्ड खोजना पड़ेगा, लाइक 5 MCQs थे और इनकरेक्ट वर्ड सर्च करना पड़ेगा। बट इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी, जो क्यों ट्रिकी था ये, क्योंकि इसमें काफ़ी ऐसे वर्ड्स थे जो डिफ़िकल्ट टाइप के भी थे। कुछ तो थे कि हम काफ़ी फेमिलियर भी थे, और कुछ ऐसे थे कि जिसमें हम काफ़ी फेमिलियर भी नहीं थे। इसलिए मेरे अटेम्प्ट्स कम चले गए इसमें, और कुछ में आपको करेक्ट भी करना था। अब दूसरा तो जंबल पैराग्राफ। ओके, जंबल पैराग्राफ में एक चीज़ थी कि जैसे कि जंबल पैराग्राफ में ना उसमें 7 क्वेश्चंस थे। एंड उन्होंने ना ऐसे करके दिया, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में ही उन्होंने पूछा, बताओ कि इसमें थर्ड नंबर में कौन सा सेंटेंस आएगा। तो वो भी जिसने भी काफ़ी मॉक टेस्ट दिया होगा कि उसको पता होगा कैसे चीज़ों को हैंडल करना। तो मैंने उसी चीज़ से कि जिसमें फर्स्ट का पूछा गया है, मैंने उसका जवाब दिया ऐसे करके। और बाकी ग्रामर बेस्ड ज़्यादा था, और मैच द कॉलम वाले भी थे। मैंने इसमें लिखना भूल गई मैं, बट मैच द कॉलम वाले भी थे, जिसमें आपको 2 सेंटेंसेस के को मैच करना था, देखना था कौन से सेंटेंसेस मैच हो रहे हैं। ठीक है, मैच द कॉलम वाले में। फिल इन द ब्लैंक्स था, क्लोज टेस्ट जिसको बोलते हैं। एंड उसके बाद क्वांट्स का मैं बता दे रही हूँ। क्वांट्स भी ठीक ही था, मतलब जैसा, लेकिन तब भी मुझे थोड़ा सा हल्का सा मुझे थोड़ा लगा, क्योंकि जो नंबर सीरीज़ था ना लास्ट में था, लाइक बहुत क्या बोलूँ, मतलब ऐसा चीज़ हुआ ना मेरे साथ लास्ट में। नंबर सीरीज़ था, एक मैम आ गई, उन्होंने कहा कि आपका साइन सही नहीं है। तो मैं साइन वही करते करते मेरा नंबर सीरीज़ छूट गया, बाकी मेरा हो गया था। सिंप्लीफिकेशंस तो बहुत इजी था, मतलब ऐसे में तो मैंने कुछ बिना पेन पेपर के सिंप्लीफिकेशन सारे कर डाले। और थोड़ा एक क्वेश्चन था जो डीआई का, मुझे याद है लंबा सा था वो थोड़ा सा, तो मुझे पता नहीं थोड़ी घबराहट हुई, बहुत टाइम मेरा चला गया। अब मैंने उस क्वेश्चन को स्किप कर दिया था, क्योंकि ना उस मैम की वजह से ना पूरा मतलब मेरा गड़बड़ हो गया, नहीं तो वैसे मेरा अटैम्प्ट सही जाते। और तो क्वांट्स भी ओवरऑल सही ठीक ही गया, मतलब मेरा ठीक है। नंबर सीरीज़ थोड़े ट्रिकी टाइप के थे, तो इसलिए मैंने लास्ट में उसको करने के लिए किया था, लेकिन वही गड़बड़ हो गई कि उसको नहीं कर पाए। और रीजनिंग में जो था, रीजनिंग में अनसर्टेन, रो बेस्ड, वीक बेस्ड और डेजिग्नेशन बेस्ड, ये 4 पजल्स आए थे। एंड अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज़ तो आता ही, मतलब वो क्लर्क का है ही कि वो आएगा। और इनइक्वालिटीज़ था, और नंबर बेस्ड, जिसमें नंबर्स दिए रहते हैं वो बेस्ड थे। ठीक है, कुछ जो सेट ऑफ नंबर्स दिए रहते हैं। तो ओवरऑल अगर मैं बोलूँ तो ट्रिकी ही था, मतलब जो लेवल जैसा रहता है ना, वो उससे अपग्रेडेड लेवल ही था। और मेरे ओवरऑल अटेम्प्ट्स 89 हुए। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन इज़ आई एम प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, कि मैं मेंस के लिए प्रिपेयर करूँगी या नहीं करूँगी। तो मेरा आंसर ये रहेगा कि हाँ, मैं करूँगी, क्योंकि अभी देखो और एग्ज़ाम्स है, अभी और एग्ज़ाम्स है, और जो असिस्टेंट लेवल्स के हैं। तो अगर अभी से मैं प्रिपेयर्ड रहूँगी मेंस के लिए, तो आगे के एग्ज़ाम्स के लिए वो मेरा काफ़ी फ्रूटफुल होगा। क्योंकि बाकी एग्ज़ाम्स का तो पता नहीं, लेकिन IBPS क्लर्क और SBI क्लर्क तो कंफर्म है, वो आएगा ही आएगा। SBI क्लर्क भी कंफर्म है, वो आएगा ही आएगा। जून जुलाई में कभी भी उसका नोटिफिकेशन आ सकता है। अगर आपका ख़राब भी गया हो, डोंट लूज़ होप, छोड़ दो वो सब चीज़ें, मेंस की तैयारी करना चालू कर दो। फिर तो देखो रिज़ल्ट के बाद आपको पता चल ही जाएगा क्या है क्या नहीं है। और अगर वैसा नहीं आया आपका जैसा रिज़ल्ट होना चाहिए, तो ठीक है, अच्छी बात है, आपका मेंस का प्रिपरेशन होगा, तो आगे के लिए आप वेल प्रिपेयर्ड रहोगे। सो दैट्स फॉर इट गाइज। डू सब्सक्राइब कि मैं और आपको वीडियोज़ दे पाऊँ।